In this video, we will discuss about exception handling. एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन जैसे लाइक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हम एक्सेप्शन को ग्लोबली कैसे हैंडल कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हमने लास्ट वीडियो में एक्सेप्शंस के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आपको वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि हमें एक्सेप्शंस को हैंडल करना एक प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस के लिए कितना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएटेड है। अब यहाँ पे हम एक एक्सेप्शन लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे, एक जेनरिक एक्सेप्शन लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे ताकि हम उसका यूज़ किसी भी माइक्रो सर्विस जो कि स्प्रिंग बूट में बिल्ड है फ्रेमवर्क में, हम उसका यूज़ कर सकते हैं और हम इस लाइब्रेरी का कहीं भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको एक सेपरेट पैकेज में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैकेज बनाया एक्सेप्शन, राइट, और यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ API एरर, ओके। और इस क्लास में मैंने यूज़ किया डेटा दैट इज़ फ्रॉम द लैम्बॉक एंड टू स्ट्रिंग फ्रॉम अगेन लैम्बॉक, क्योंकि हम एक काइंड ऑफ पोजो बना रहे हैं जिसका यूज़ हम एक्सेप्शंस के मैसेज को बाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, राइट, टू यूज़र्स, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के मैसेज को बाइंड कर सके इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़ केसेस। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक वेरिएबल इंपोर्ट करूँगा HTTP स्टेटस, राइट। जब भी हम मैसेज कोई भी थ्रो करते हैं तो हमें HTTP स्टेटस कोड थ्रो करना मैंडेटरी होता है एज पर स्टैंडर्ड। सेकेंड मैं एक बनाऊंगा प्राइवेट मैसेज एज एन ज्वाइन टाइम, डेट एंड टाइम। हाँ, डेट एंड टाइम भी देना हमें मैंडेटरी होता है, राइट। थर्ड मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैसेज एज एन स्ट्रिंग, जो कि हमें एक मैसेज पास करना रहेगा, मैसेज, right, and I can also add one more variable here as an string debug message। अगर हम कोई debug message, डिटेल्स मैसेज प्रोवाइड कराना चाहते हैं to users, we can also handle it। अब इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये HTTP स्टेटस कोड सभी एक्सेप्शंस के साथ चेंज होता रहेगा, राइट। मैसेज भी चेंज होगा एंड डीबग कोड चेंज होगा, बट टाइम हमारा क्या रहेगा ना, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मींस कि जिस टाइम पे आपने एक्सेप्शंस थ्रो किया है, किसी भी टाइप का एक्सेप्शंस हो, वो टाइम सेम ही रहेगा ऐसा। तो हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ताकि इस फील्ड को हम मैंडेटरी कर देते हैं यहाँ पे API एरर, ओके। एंड हम इस कंस्ट्रक्टर पे ज्वाइन टाइम को इनिशियलाइज कर देते हैं। आई विल यूज द दिस कीवर्ड, ज्वाइन टाइम डेट। हम ज्वाइन टाइम डेट को हम गेट कर लेंगे यहाँ पे ज्वाइन टाइम डॉट नाउ का यूज़ करके, ओके। दिस विल रिटर्न द करेक्ट। एंड देन अभी हम क्या करने वाले हैं, इस काइंड ऑफ पोजो क्लास को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के साथ। क्यों? क्योंकि सम टाइम क्या हो सकता है कि यूज़र्स किसी एक्सेप्शंस के साथ हम ओनली स्टेटस कोड ही रिटर्न करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू रिटर्न एनी मैसेज। तो मैं एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐड करूँगा, पब्लिक API एरर, और मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, HTTP स्टेटस कोड, ओके, स्टेटस कोड। और मैं यहाँ पे दिस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा ताकि हमारा ऑलवेज ये जो हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल होता रहे। तो हम यहाँ से इस डेट एंड टाइम को पिकअप करते रहें। एंड मैं क्या करूँगा, दिस डॉट हमारा जो स्टेटस कोड है ना, राइट, आई विल पास इट, ओके, स्टेटस कोड, राइट। सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि स्टेटस कोड और अलॉन्ग विथ मैसेज हमें कोई एक्सेप्शंस को रिटर्न करना है, तो इस केस में हम एक और कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देंगे।
what will be the constructor with string message. ओके और हम यहाँ पे मैसेज को भी इनिशियलाइज कर देंगे. सॉरी, ओके. थर्ड पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हमें भाई डीबग मैसेज देना है, राइट. तो हम डीबग मैसेज के साथ भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं. तो जनरली इसमें मैसेज में के साथ हम क्या रखेंगे, थ्रोबल मैसेज रखते हैं. यहाँ पर थ्रोबल मैसेज रखते हैं ताकि ये थ्रोबल मैसेज एक क्लास है, राइट. देन आई राइट द थ्रोबल, एक्सेप्शंस आएगा उसका मैसेज देना है मेरे को. ओके, तो हम यहाँ पे ex.getMessage, राइट. थर्ड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, यहाँ पे आपको सपोज थ्रोबल भी करना है, साथ में कोई स्ट्रिंग टाइप का मैसेज भी देना है. ओके, तो आप यहाँ पे दे दीजिए मैसेज. बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. ओके, और यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए और हम इसको क्या कर सकते हैं, डीबग मैसेज दे सकते हैं. डीबग मैसेज में हम क्या सकते, डीबग एक लॉन्ग मैसेज देना है, मतलब कि एक्स डॉट लोकलाइज्ड मैसेज आइकन के भेजा. तो यहाँ पे ये हमारा DTO क्लास बन के रेडी है और यह मतलब डिफरेंट टाइप्स के मैसेज को अब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. अब हम इस API एरर काइंड ऑफ DTO क्लास को बाइंड करेंगे ग्लोबल एक्सेप्शंस के साथ. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सेप्शंस क्रिएट कर लेते हैं. Suppose I created one API. I'll write like exception, right. You can provide any name, just like order API exception, right, product API exception. I'm creating it in the generic way so you can reuse it anywhere in your microservices. And I'll extend here, what I'll extend, I extend here runtime exception, right, because I'm implementing the custom runtime exception here. So while creating the custom exception, API exception, I'll first create the constructor, public constructor API exceptions, and I'll create it with the one field right now, or two field we can create it. Suppose I'll create it just like we can use the final error string error code, means string, I can say string, suppose I can say string error code, okay, and then I can say string message, and I can pass message with the super. Okay, and how can I handle the error code, because you can see error code will not be accepted with the super class is the runtime exception, so it can accept the message either or throwable. So I'll create simple here variable private string error code, right. I created, and I'll reinitialize it from this constructor. Okay, and I'll create the getter for this error code. I'll generate the getter. Okay, generated the getter. I generated the getter. It is quite complex, but yeah, of course, if you want to learn, you can watch again and again video, or I'll post this code on repository so you can get it from there, or rerun on your local, or anything needed you can write inside the comment. Okay, I am writing it, but I can also make it this final. I can make this final, no problem. Okay, this is one constructor, so we from where we will throw this exception, right, that we can pass like error and message.
Suppose we want to pass three fields, right? As we design like our API error, we can pass three fields, just like error code message, and we can pass another is the throwable. Okay, so throwables we can pass it with this because runtime exception constructor support it. So is it fine? Now we created the custom exception class, right? Okay, now how we can bind it with the global exception handler? So I'll create something like package, I'll create the bib, okay, and here I'll create exceptions, global API exception, right? I created global, and here, yeah, I marked it here with the @controller advice. So controller advice used internally AOP concept, right? So here what I can do, I can use the exception handler. In that exception handler, what I can say, I can add our class API exception.class. Okay, I added it. So whenever this from anywhere from our application will throw this exception, API exception, this catch by this controller advice. As I said, right, this it internally used the concept of AOP. Now I'm just creating one public method, and we want, of course, response entity, right? Response entity, as in we want what we want to return. We want to return a object, right? So we can make it generic. I'll create one method handle API exception, and as an argument I'll pass API exception.ex, right? And then I'll create object of API error equals to new API error, and in API constructor I'll pass the API HTTP status code. So I'll get ex dot get error code. Yeah, but this is the string, I think error code, this is the string as we took inside our API class. So I'll made it as an HTTP status code, otherwise it will not take it. Okay, fine. So error code I need to change everywhere, and then it will return the HTTP status code. That is fine. Now it can accept. Okay, so I added this error code, then API dot I'll pass, suppose I'm getting the message, then I can pass the message ex dot get message, whatever you want you can pass it. Okay, so this message is right now add as an string, right? So I'll add as an, this is master return type as an string, but this is the kind of throwable message. Okay, yeah, this is a message here string, but this message is not, sorry, set, this should be the set message. I'm confused. Okay, so I just pass this, okay, with these exceptions. If you want to pass many, you can pass it, no worries, right? This is up to you. And then what I'll do, I'll return, but what I'll return the response entity. So simply I'll create one private method, from that I will bind the response entity. Private response entity return type will object. Okay, and I can write the build response entity. Okay, and here I'll pass the API
API error, and that I'll bind and return. Okay, so just like return new response entity, and in the response entity you can pass whatever you want, you can pass it. So just like API, you can pass API error along with API dot get status code, you can pass it. Okay, and from here you can return it. Return build response entity API error, you can pass it here. So now we are created library in the generic. What is this error? This is, yeah, bracket error. Okay, I corrected it. So now we are created the library in the generic way, and we can add multiple types of exceptions. We'll check after testing of it. So first I will create the API error. This will walk through all the custom exceptions, right? As per needed custom exception can use it or bind this. First exceptions I created API exception, okay, as a custom exception, and here I created our global exception API by using the controller advice, and I bind API exceptions with the exception handler, and this informations I binded it. Now I'll use this. So simply I go as we had discussed in last video, many use cases can be, right? So simply I'm coming here and I'm taking example first to connecting the database, and connecting the database we are getting the error. Okay, then how we can throw these exceptions with the valid message. So I can say API throw API exception API gateway request, suppose like this. Okay, I'm throwing these exceptions. You can hear from here I'm throwing it, right? So I'll rerun these applications. I think I'll start it application. Application is started on 8080 port. I'll test. So in the last video we tested that use case, so we got this internal server error, but right now we'll see what will the error. So here you can see we just get the, we can return HTTP status code also, bad API gateway. This is the time debug message we did not provide it, and database connection is not available, right? Why we are get it? Because in the last video we reproduce the scenario. So here, from here I am just calling the save into DB. Okay, so save into DB method I am calling from the business, and I am throwing exception. Suppose we are not available, we are not able to establish the connection with the database, then in this case we are throwing the message. So from here we can throw the valid message. You can use this exception anywhere. Suppose you want to also provide the debug message, you can also provide the debug message from here, because we created 2-3 different types of constructor, right? Okay, and any type of use cases you can use this. Suppose you are connecting with the another service like another microservice, or you are getting any error on that, then you can also customize this message from here, and you will get on response as on your client. So we'll work more on this library to make it completely generic in the next video. Thank you for watching it.